वो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जिन लोगों की सरकारें रही हैं, सबसे अधिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार दिया है, अवसर प्रदान किया है। कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, अब कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नए साल का आगमन हो चुका है। नए साल में बिहार की राजनीति सहित पूरे देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के किस तरह से बीजेपी की तैयारी है, खास तौर पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव। नए साल में क्या रणनीति है आप लोगों की? किस तरह से आप लोग आगे का जो है बिहार की राजनीति सहित देश की राजनीति में आप लोग नया करने वाले हैं, या फिर आप लोग ने जिस तरह से कहा कि महागठबंधन को सफाया कर देंगे, सुफड़ा साफ कर देंगे, आखिर किस बेसिस के आधार पर क्या रणनीति है आप लोगों की? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को 2023 ये नूतन वर्ष है, उसके लिए सबको शुभकामना, बधाई। जहाँ तक आपने पूछा है कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्य योजना बनाने का काम किया है। और हम ज़मीन तक जाएंगे, बूथ तक जाएंगे, यहाँ तक कि हर व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो राज्य की सरकार की, जो महागठबंधन की सरकार का जो नाकामी है, उसको उजागर करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, विकास नहीं होने की समस्या, या शराब जो फेल हो गया, शराबबंदी, उस समस्या जिससे लोग की जान जा रही है, झूठे वादे करने वाले जो लोग हैं, नौकरी देंगे हम 10 लाख वगैरह वगैरह जो सब्ज बाग दिखाया है ना। इन्होंने ये भी कहा, महागठबंधन के लोगों ने, हम पेंशन लोगों को बढ़ाएंगे, जितने और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोग थे उन सब परमानेंट करेंगे। ये जो घोषणा पत्र जिन लोगों ने किया है, राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों ने या जनता दल लोगों ने, उन सब चीज़ों का हिसाब इनको देना पड़ेगा। जनता के पेश जाएंगे। सब काम तो ठप है, कोई विकास तो हो नहीं रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं, अरे यार कोई ऐसा दिन नहीं है जब लोगों की जान नहीं जा रही है। हर दिन लोगों की मौत हो रही है। कोई ऐसा काम नहीं, सब पर विफल हो चुके हैं। कोई काम, भारत सरकार जो पैसा दे रही है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं ना। डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप पता कर लो कि भारत सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। इनके पास मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है भाई। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है इनकी। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो अब अपने उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाने का काम बात कर रहे हैं ना। कह रहे हैं कि अब आगे चल के तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे। यानी नए साल में क्या लगता है कि कमान जल्द से जल्द नीतीश कुमार तेजस्वी के हाथों में सौंपेंगे क्या? नहीं, मैं पहले ये बोल रहा था कि सारी चीज़ों को हम उजागर करेंगे, कमियों का। और ये जो नीतीश कुमार जी का अपना कमिटमेंट होगा पार्टी के अंदर, जब तेजस्वी यादव में वो खूबी है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो क्वालिटी है। महागठबंधन ये तो जनता तय करेगी ना। तो जोड़ तोड़ का इनको मैंडेट मिला था, मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट मिला था, नहीं ना मिला था। ये तो मुख्यमंत्री बनाती है जनता। अब जोड़ तोड़ करके, तिकड़मबाजी करके, धोखा दे करके, बैकडोर से कहीं कोई नैतिकता है? ये जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल रोज एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, गाली गुप्ता तक होता रहा, सदन के बाहर। कौन मुंह से जाएगा ये लोग जनता के बीच में भाई? अब जो दोनों जो अलग अलग ढंग से चुनाव लड़े और इशू जो जनता के सामने रखने का काम किया था, वो इशू तो कायम है आज भी। मगर लोग मिल गए जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे, अब एक दूसरे को प्रशंसा कर रहे हैं, गलबैया में गलबैया मिलाकर घूम रहे हैं। कौन मुंह है इनके पास जनता के पास जाने का? तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जनता इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझती है। हर घर में बिहार है, बिहार उर्वरक भूमि है।
ऐसा कोई राजनीतिक स्टेट आपको नहीं मिलेगा। हर लोग जानता है, जो चाय बेचने वाला है वो भी जानता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को जो महागठबंधन के नेता लोग हैं, इन जो लोग जनता को ठगने का काम किया है, इन सब से हिसाब पूछेंगे, जाइए ना जनता के बीच में, पता चल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे एक बार फिर होगा वही कि क्या तेजस्वी यादव में वो क्वालिटी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि आप उनको बेहद करीब से जानते हैं, आप उनके साथ बचपन से लेकर के अब तक उनको जानते मैंने हैं। कहा कि मेरे कुछ कहने से कोई कुछ होने वाला है नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है। अगर जनता अगर समझी होती तो मैंडेट मिल जाता। कहाँ इसलिए मिला? क्योंकि आप लोगों ने बार बार कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब उनको आराम करने की जरूरत है, उनको आश्रम जाने की, कई तरह के आप लोगों ने चर्चा किया। इस सवाल पे हमारा सवाल है आपसे। नीतीश कुमार जी तो सचमुच में थक गए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उम्र ही हो गया ना, उम्र के विराम के पड़ाव में आए हुए हैं वो। तो क्या अपने युवराज को सौंप देना चाहिए? कौन? सत्ता युवराज के हाथों सौंप देना चाहिए, क्योंकि सुधाकर से भी यही चीज कहे। नहीं, सुधाकर सिंह ने कहा कि आए थे 2 महीने के लिए नाइट वॉचमैन के रूप में, लेकिन कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये तो डिसाइड नीतीश कुमार जी को करना है ना कि उनके बीच में क्या कमिटमेंट है। अगर उनके दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, तो इनका टाइम पूरा हो गया, तब तो देवे नहीं करेंगे ये भाई, मजबूरी होगी इनकी। आज जिस रोज ये सत्ता सौंपे, जनता दल यू फांक फांक में बढ़ जाएगा। और जनता दल यू के जो रैंक एंड फाइल है, कार्यकर्ता है, नेता है, अरे नेता और कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल परेशान है नीतीश कुमार जी के वक्तव्य से कि हम मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उनके नेताओं का बयान आ रहा है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आप ये बताइए हमको, जिन कारणों से राष्ट्रीय जनता दल से खिलाफ लड़ करके नीतीश कुमार जी जनता दल यू या समता पार्टी बनाए थे, कहीं न कहीं मतभेद हुआ और फिर उसी के साथ जा रहे हैं। इनके साथ कुछ वोटर खड़ा हुआ ना भाई, तो उस वोटर को फिर कह रहे हैं कि उसी परेशानी में चले जाओ, उस घर में चले जाओ जहां से तुम परेशान होकर निकले थे। अंतिम सवाल है कि मगर जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो दल है, वो सब पर निगाह रखने का काम किया है, सब पर, सब चीज़ों पर एक बारीकी से देख रहा है, इनके एक एक चीज़ को देख रहा है। और आने वाले वक्त में एक सवाल है, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं बिहार प्रवास पर, लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करने वाले हैं। जदयू का कहना है कि पहले वो पूर्णिया एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? 15 लाख सबके खाते में पैसे देने की बात कहे थे, हाँ। और लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, तो क्या वो रोजगार देने आ रहे हैं? या पूर्णिया जो हमने जो पिछले 8 वर्षों में हमने जो रोजगार दिया है, वो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जिन लोगों की सरकारें रही हैं, सबसे अधिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार दिया है, अवसर प्रदान किया है और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत किया है। हमारी सरकार के पहले जो देश में गरीबों की संख्या थी, उसमें कितना गिरावट आई है, कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, अब कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो करने के लिए नहीं, कहने के लिए कुछ और है, जिसने देश का सर्वनाश करने का काम किया, आज जिस स्थिति में देश की जनता है, परेशानी, बेरोजगारी, फटहाली या शिक्षा, चिकित्सा नहीं, कुछ नहीं, जिसको बहुत कुछ सुधारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, बिहार की धरती से लेकर देश की धरती पर, तो किसी का अगर कंट्रीब्यूशन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही कंट्रीब्यूशन है, मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोग क्या बात करने वाले लोग हैं, ये कहते कुछ और करते कुछ और हैं। इन लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। आने वाले 2024 में हम अभिनंदन करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने पूर्णिया एयरपोर्ट की बात बोली है, पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी जहाज गिरेगा, वहाँ भी गिरेगा, धैर्य रखें। हम जो कहते हैं से करते हैं। ये दरभंगा में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और आने वाले वक्त में दिखिएगा कहाँ कहाँ वो हवाई जहाज़ गिरने वाला है, ये पता चलेगा लोगों को। आप ये बताइए ना कि हिंदुस्तान के पैमाने पर, देश के पैमाने पर जो स्थिति में आप छोड़ के गए थे, हम कहाँ तक ले जाने का काम किए हैं। तो हर चीज़ का हिसाब है। हमारे आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आ रहे हैं, हम सब लोग उनसे मिलेंगे, इसलिए आ रहे हैं। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फिर जो लोकसभा में इनका कार्यक्रम जिस हैं वहाँ जाने का काम करेंगे। और पूरे देश के पैमाने पर, पूरे बिहार के पैमाने पर हमारे कई वरिष्ठ जो मंत्री हैं भारत सरकार का, उनका भी कार्यक्रम लगा है। संगठन हमारी पूरी मजबूती के साथ उन सब जगहों पर देखने का काम करिए जहाँ पिछले बार हम लड़े थे या पिछले बार नहीं लड़े थे। सब 40 सीट पर हमारी निगाह है। हमारे पार्टी के संगठन मजबूती के साथ वहाँ काम कर ही रहा है। हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, हर लोकसभा में जाएंगे और आने वाले वक्त में हमारे आदरणीय सारे जो बड़े नेतृत्व हैं वो बिहार को विशेष ध्यान दे करके यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे। और 2024 में और 2025 में, 24 में तो उखाड़ के ही फेंक देंगे इन लोगों को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2025 में भी ये सब सफाया हो जाएगा महागठबंधन की सरकार। तो 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है। इनका क्या हुआ, विपक्षी एकता टाई फिस हो गया, प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हो गए। और 2025 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का। मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार की राजनीति में आगे चल करके क्या भूचाल आने वाला है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।